इजराइल और फिलिस्तीनी हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है। आइए जानते हैं कि यहूदियों ने अपने लिए अलग देश इजराइल की स्थापना कैसे की और इजराइल फिलिस्तीन विवाद में हिटलर कनेक्शन क्या है। तकरीबन 2 साल तक अमन शांति के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 यानी शनिवार को गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। ये हमला कितना बड़ा और खतरनाक था कि हमास ने सिर्फ 20 मिनट में 5000 मिसाइलों को इजराइल पर दाग दिया। फिर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले 2021 में भी हमास और इजराइल के बीच 11 दिन तक जंग चली थी। मौजूदा हमलों की वजह से इजराइल और गाजा पट्टी में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों तरफ कई हजार लोग घायल हुए हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग का जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर से क्या कनेक्शन है। इजराइल फ़लस्तीन विवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें हिटलर की क्या भूमिका रही। कैसे फिलिस्तीन पहुंचे यहूदी। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सदियों पुराना है। ये विवाद तब से चला आ रहा है जब इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों की काफ़ी बड़ी तादाद थी, लेकिन तकरीबन तमाम देशों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप से नील फ़िलिस्तीन पहुंचना शुरू किया। फ़िलिस्तीन उस वक्त उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर के तहत आता था, जहां अरब लोग रहा करते थे। इसके अलावा फ़िलिस्तीन धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम जगह थी, क्योंकि यहाँ का शहर यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए बेहद मुकद्दस यानी पवित्र था। यहूदियों ने की अलग देश की मांग। यूरोप से आकर जो यहूदी यहाँ बसने लगे थे वो अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। वो धार्मिक किताबों का हवाला देकर दावा करते थे कि फ़लस्तीन यहूदियों की ज़मीन है। इस इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई और फिर अरब लोगों के साथ उनका विवाद और संघर्ष शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई तो फ़िलिस्तीन का इलाका ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। विश्व युद्ध में जीत के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट का बंटवारा कर लिया, तो इससे यहूदी और अरब लोगों के बीच तनाव पैदा हुआ। विवाद में क्या है हिटलर की भूमिका। अब आपको बताते हैं कि इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद में आखिर हिटलर की क्या भूमिका है। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फ़िलिस्तीन की तरफ जाकर बसने लगे थे। लेकिन जब साल 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना तो यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। हिटलर के शासन में जर्मनी में यहूदियों पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ कि उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ज़्यादातर यहूदियों ने फ़िलिस्तीन आने का फैसला किया क्योंकि वो इस ज़मीन को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते थे। यहूदियों को इंसान नहीं मानता था हिटलर। एक वक्त पोलैंड और जर्मनी से लेकर फ्रांस तक में यहूदियों की काफ़ी बड़ी आबादी रहा करती थी। जर्मनी से यहूदियों के पलायन की वजह हिटलर ही था। दरअसल हिटलर ने यहाँ एक नस्लवादी साम्राज्य बनाया। उसके लिए यहूदी इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं थे। हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया, जिनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। ऐसे में यहूदियों ने वहाँ से जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। 1922 से 1926 के बीच तकरीबन 75,000 यहूदी फ़िलिस्तीन पहुँचे थे, जबकि जर्मनी में अत्याचार बढ़ने के बाद 1935 में यहाँ पहुँचने वाले यहूदियों की संख्या 60,000 थी। फिर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में जितने भी यहूदी बचे हुए थे, उन्होंने अपना एक देश बनाने के मंसूबे के तहत फ़िलिस्तीन जाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन को मिला देश बनाने का जिम्मा। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठी तो इसका जिम्मा ब्रिटेन को मिला। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग कराई। उस वक्त यूएन ने यह भी साफ कहा था कि 3 धर्मों में खास माना जाने वाला यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहेगा। यूएन के इस फैसले से यहूदी तो खुश थे, मगर अरब के लोगों में इस फैसले को लेकर काफ़ी रोष था। इसलिए ये प्रस्ताव कभी लागू नहीं हो सका। यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना। 1948 में ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन को छोड़ दिया। ब्रिटेन के फ़िलिस्तीन छोड़ने के बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र से भी इसे मान्यता मिल गई। जैसे ही इजराइल का ऐलान हुआ, वैसे ही फ़लस्तीन की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच ये पहला संघर्ष था। इस जंग के बाद अरबों के लिए अलग ज़मीन तय की गई। युद्ध में हार के बाद मिला वेस्ट बैंक। फ़िलिस्तीन के लिए लड़ने वाले मुल्कों की हार हुई तो अरबों को फ़िलिस्तीन के लिए छोटी ज़मीन का हिस्सा हाथ लगा। जंग के बाद अरब लोगों को जो ज़मीन हाथ लगी उसे वेस्ट बैंक और गाजा कहा जाता है। इन दोनों जगहों के बीच में इजराइल है। इस तरह से वहाँ रहने वाले अरब फ़िलिस्तीनियों के लिए संकट खड़ा हो गया।
यहूदी फौजों ने यहाँ अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। इस बीच यहूदियों और फिलिस्तीनियों में सबसे बड़ा विवाद यरूशलेम को लेकर उभर कर सामने आया। दोनों यरूशलेम पर अपना अधिकार मानते हैं और दोनों ही इसे अपनी अपनी राजधानी बताते हैं। फिर यरूशलेम शहर को पूर्व और पश्चिम में बांट दिया गया। पश्चिमी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा था, जबकि पूर्व में जॉर्डन की फौज तैनात थी। ये सब बगैर किसी शांति समझौते के हो रहा था। फिर हुआ इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। 1967 में एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस बार इजराइल ने और भी ज़्यादा आक्रामक हमला किया और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर कब्जा जमाया। गाजा स्ट्रिप को तो उसने बाद में छोड़ दिया, मगर वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ही रखा। ऊपर से पूर्वी यरूशलेम भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया। फिलिस्तीनी लोग अब वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में रहते हैं। दोनों इलाकों की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। गाजा पट्टी एक 41 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 6 से 13 किलोमीटर है। गाजा की 51 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल के साथ लगती है। फिलहाल गाजा पट्टी हमास के कब्जे में है। इससे पहले 2021 में भी हमास और इजराइल के बीच 11 दिन तक जंग चली थी। मौजूदा हमलों की वजह से इजराइल और गाजा पट्टी में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों तरफ कई हजार लोग घायल हुए हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग का जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर से क्या कनेक्शन है। इजराइल फ़लस्तीन विवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें हिटलर की क्या भूमिका रही। कैसे फिलिस्तीन पहुंचे यहूदी। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सदियों पुराना है। ये विवाद तब से चला आ रहा है जब इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों की काफ़ी बड़ी तादाद थी, लेकिन तकरीबन तमाम देशों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप से नील फ़िलिस्तीन पहुंचना शुरू किया। फ़िलिस्तीन उस वक्त उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर के तहत आता था, जहां अरब लोग रहा करते थे। इसके अलावा फ़िलिस्तीन धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम जगह थी, क्योंकि यहाँ का शहर यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए बेहद मुकद्दस यानी पवित्र था। यहूदियों ने की अलग देश की मांग। यूरोप से आकर जो यहूदी यहाँ बसने लगे थे, वो अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। वो धार्मिक किताबों का हवाला देकर दावा करते थे कि फ़लस्तीन यहूदियों की ज़मीन है। इस इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई और फिर अरब लोगों के साथ उनका विवाद और संघर्ष शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई तो फ़िलिस्तीन का इलाका ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। विश्व युद्ध में जीत के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट का बंटवारा कर लिया, तो इससे यहूदी और अरब लोगों के बीच तनाव पैदा हुआ। विवाद में क्या है हिटलर की भूमिका। अब आपको बताते हैं कि इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद में आखिर हिटलर की क्या भूमिका है। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फ़िलिस्तीन की तरफ जाकर बसने लगे थे। लेकिन जब साल 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, तो यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। हिटलर के शासन में जर्मनी में यहूदियों पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ कि उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ज़्यादातर यहूदियों ने फ़िलिस्तीन आने का फैसला किया, क्योंकि वो इस ज़मीन को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते थे। यहूदियों को इंसान नहीं मानता था हिटलर। एक वक्त पोलैंड और जर्मनी से लेकर फ्रांस तक में यहूदियों की काफ़ी बड़ी आबादी रहा करती थी। जर्मनी से यहूदियों के पलायन की वजह हिटलर ही था। दरअसल हिटलर ने यहाँ एक नस्लवादी साम्राज्य बनाया। उसके लिए यहूदी इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं थे। हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया, जिनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। ऐसे में यहूदियों ने वहाँ से जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। 1922 से 1926 के बीच तकरीबन 75,000 यहूदी फ़िलिस्तीन पहुँचे थे, जबकि जर्मनी में अत्याचार बढ़ने के बाद 1935 में यहाँ पहुँचने वाले यहूदियों की संख्या 60,000 थी। फिर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में जितने भी यहूदी बचे हुए थे, उन्होंने अपना एक देश बनाने के मंसूबे के तहत फ़िलिस्तीन जाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन को मिला देश बनाने का जिम्मा। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठी, तो इसका जिम्मा ब्रिटेन को मिला। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग कराई। उस वक्त यूएन ने यह भी साफ कहा था कि 3 धर्मों में खास माना जाने वाला यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहेगा। यूएन के इस फैसले से यहूदी तो खुश थे, मगर अरब के लोगों में इस फैसले को लेकर काफ़ी रोष था। इसलिए ये प्रस्ताव कभी लागू नहीं हो सका। यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना। 1948 में ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन को छोड़ दिया। ब्रिटेन के फ़िलिस्तीन छोड़ने के बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र से भी इसे मान्यता मिल गई। जैसे ही इजराइल का ऐलान हुआ, वैसे ही फ़लस्तीन की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच ये पहला संघर्ष था।
इस जंग के बाद अरबों के लिए अलग जमीन तय की गई।